हेलो एवरीवन, आज के क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई है। देखिए, यूनेस्को की जो स्थापना हुई है वो 16 नवंबर 1945 में हुई थी। 1945 में कहाँ पे हुई थी? तो पेरिस, फ्रांस में। फ्रांस में इसकी स्थापना हुई, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है। ऑप्शन में क्या है? 4 नवंबर 1946। तो 4 नवंबर 1946 को जो स्थापना इसकी हुई है वो भारत में हुई है। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी हो सकता है। फिर देखते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जब पूछा जाएगा तो 1954 में हुई है, लेकिन जब राष्ट्रीय संग्रहालय पूछा जाएगा तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1949 में। ठीक है, इसकी स्थापना 1949 में हुई है। आधुनिक चित्रकला का आरंभ माना जाता है। तो आधुनिक चित्रकला का आरंभ माना जाता है प्रभाववाद से। ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र रहा है। तो ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो तंजौर। अनुराग चाहिए, धैर्य भी चाहिए, साधन की सफलता भी कला चर्चा का एक साधन ही है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तहीती द्वीप पर जनजातियों का चित्रण करने वाला कलाकार कौन है? तो पॉल गॉगिन है। अगला क्वेश्चन क्या है। हेनरी मातिस किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? तो हेनरी मातिस का जो संबंध है वो फाववाद से संबंध है। ललित कला अकादमी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो ललित कला अकादमी के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था, उसमें दिया था राज ललित कला अकादमी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो 12। और इसके ललित कला अकादमी के तो 6। फिर अगला देखते हैं, महात्मा गांधी की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ है? तो महात्मा गांधी की सबसे बड़ी प्रतिमा पटना, बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की है? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट के फेलोशिप से सम्मानित किया गया, तो वो कौन से कलाकार हैं? वो हैं असित कुमार हल्दर हैं। 2014 का पद्म भूषण पुरस्कार किस कलाकार को दिया गया है? तो 2014 की बात है तो गुलाम मोहम्मद शेख। और पहले सर्वप्रथम किसको मिला है? तो 1955 ईस्वी में किसको मिला? यामिनी रंजन राय को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ग्रुप 1890 का संस्थापक कलाकार कौन है? तो जे स्वामीनाथन। पाप आर्ट चित्रकार हैं, इनमें से पाप आर्ट चित्रकार कौन है? तो पाप आर्ट चित्रकार एंडी वारहोल है। जब आप पूछा जाएगा तो आप कौन है? तो आप है वाशरली। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर है पत्थर तोड़ने वाले, ये पेंटिंग किसकी है? बहुत ही फेमस पेंटिंग है, कुर्बे की है, जो यथार्थवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइसीनियन कला का जन्म एवं विकास हुआ था। मैसीनियन कला का जन्म एवं विकास कहाँ हुआ था? तो यूनान में हुआ था। लकड़ी पर लाख को वार्निश करके जिसे लॉसिट कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? लॉसिट का प्रथम प्रयोग किसने किया है? तो असित कुमार हल्दर ने। अभिव्यंजनावाद का जन्म कहाँ हुआ? तो अभिव्यंजनावाद का जन्म जर्मनी में हुआ। इसमें देखिए, वेस्टर्न आर्ट में आप इसको जरूर याद रखिएगा कि अभिव्यंजनावाद का जन्म कहाँ हुआ है। प्रभाववाद का जन्म कहाँ हुआ है और घनवाद का जन्म कहाँ हुआ है। ये सब जितने भी वाद हैं इनका जन्म जरूर याद रखिएगा, और इनके जो प्रमुख कलाकार हैं उनके बारे में याद रखिएगा। फिर देखिए, कोलोसियम क्या है? तो कोलोसियम देखिए कहीं कहीं पे सभागार मिलता है, लेकिन ये सभागार राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर है मुक्ताकाश प्रेक्षागृह। निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार भी है, तो इनमें से कौन जो मूर्तिकार है? देगा है। फिर भविष्यवाद का जन्म, देखिए ये भी आया, भविष्यवाद का जन्म कहाँ हुआ? उदय कहाँ हुआ? तो इटली में इसका उदय हुआ है। एक्शन पेंटिंग के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है? तो एक्शन पेंटिंग जैक्सन पोलाक। और एक्शन पेंटिंग कहाँ से संबंधित है? तो अमेरिका से संबंधित है। फिर आधुनिक कला का सूत्रपात किसने किया? तो आधुनिक कला का जो सूत्रपात किया था, देखिए प्रभाववाद से आधुनिक कला का प्रारंभ हुआ है, तो प्रभाववाद में इस आधुनिक कला का जो सूत्रपात किए हैं वो माने किए हैं, लेकिन आधुनिक कला के जो प्रवर्तक माने जाते हैं तो मोने, सूत्रपात में शुरुआत इन्होंने कर दी थी, लेकिन मोने को अग्रणी या प्रवर्तक इसका माना जाता है। ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसमें देखिए, इसके अकॉर्डिंग तो इसको छोड़िए, क्योंकि वर्तमान में कोई और है। ठीक है, फिर देखिए, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से किस चित्रकार की सिटी ऑफ चर्चेज शीर्षक पेंटिंग में ज्यामितीय आकार मिलता है? तो अविनाश चंद्र हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, उदयगिरी गुफाएं किस काल की हैं? तो उदयगिरी गुफाएं जो है वो शुंग काल से संबंधित हैं। भैंसों को लेकर बनाए गए चित्रों रेखांकनों के लिए जाने जाते हैं, तो पीएन परमानंद चोयल। तीन संगीतक किस कलाकार की घनवादी कृति है? तो तीन संगीतक ये पिकासो की है। एलोस अहवालिया किस कला क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो एलोस अहवालिया जो प्रसिद्ध है वो पेंटिंग से प्रसिद्ध है, पेंटिंग क्षेत्र से। अजंता गुफाओं का निर्माण किस युग में हुआ है? तो अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। अजंता में प्रयुक्त नीला रंग कहाँ से आयातित है? तो नीला रंग ईरान से। देखिए सबसे पहले इसमें अफगानिस्तान भी कहीं कहीं ऑप्शन में दिया जाता है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम देंगे ईरान को, फिर अफगानिस्तान। संघाराम कहलाती हैं, तो संघाराम क्या कहलाती है? विहार गुफाएं कहलाती है। चैत्य किसे कहते हैं? पूजा गृह को। भारतीय भित्ति चित्रण तकनीक है, तो भारतीय भित्ति चित्रण तकनीक टेम्परा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ है? तो 8वीं। अजंता के पश्चात बौद्ध धर्म संबंधित चित्र किस शैली में प्राप्त हैं? तो अजंता के पश्चात पाल शैली में। पाल शैली में चित्रित पोथियां बनी है, तो किस पे बनी है? ताड़ पत्रों पर बनी है। सर्वप्रथम प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो सर्वप्रथम प्राचीन चित्रित जैन ग्रंथ है कालकाचार्य कथा। जैन कला का आदि रूप सर्वप्रथम कहाँ दृष्टिगोचर होता है? तो शीतनवासल गुफा में। सर्वप्रथम कागज पर की गई चित्रकारी प्राप्त होती है, तो इनमें से कहाँ प्राप्त होती है? अपभ्रंश शैली। अगर पूछा जाएगा सर्वाधिक कागज का चित्रण कहाँ हुआ है, कागज पर चित्रण कहाँ हुआ है, तो वो होगा मुगल शैली में। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? मुकेश खन्ना है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा है। अब मूक फिल्म कौन सी है? तो राजा हरिश्चंद्र है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेराकोटा कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध औरंगाबाद नामक गांव कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। डेरी फॉरेस्ट का मूर्ति शिल्प कौन है? तो डेरी फॉरेस्ट का मूर्ति शिल्प पालीक्लीतस है। रीना बंसल कौन है? तो रीना बंसल ये चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। विश्व थिएटर रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 मार्च को। सृष्टि आर्ट गैलरी कहाँ है? तो सृष्टि आर्ट गैलरी जो है वो लखनऊ में है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो इनमें से दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। ग्रुप 8 की मेजबानी किसने बिग बॉस 8 की मेजबानी किसने की? तो फराह खान ने की। फिर है 2001 में केरल सरकार द्वारा राजा रवि वर्मा पुरस्कार किसको दिया गया? तो केजी सुब्रमण्यम को। ठीक है, केजी सुब्रमण्यम को। राजा रवि वर्मा के चित्रकार पुत्र हैं वो तो कौन है? तो इनमें से रामा वर्मा है। रेम्ब्रा की पेंटिंग इनमें से कौन सी है? तो नाइट वॉच। कौन सी है? नाइट वॉच। थेवा कला प्रचलित है, तो थेवा कला कहाँ प्रचलित है? प्रतापगढ़ राजस्थान में ये प्रचलित है थेवा कला। आधुनिक भारतीय मूर्ति कला के पिता कौन है? तो राम किंकर बैच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिम्फ ऑफ लेबर या श्रम की जीत, ये मूर्ति किसने बनाई? डीपी राय चौधरी ने। तो ये वर्तमान में कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। और इसकी दूसरी मूर्ति जो बनाई है इन्होंने, तो वो कहाँ पे है? वो चेन्नई में है, मरीना बीच चेन्नई में। फिर देखते हैं मुगल पेंटर्स, इसमें से देखिए नहीं था, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो कौन नहीं था? तो एम.एफ. हुसैन नहीं था। ठीक है। किसके संरक्षण में हमजा नामा का चित्रण हुआ है? तो अकबर। पूर्व का राफेल कहा जाता है, तो पूर्व का राफेल हम विजात को कहते हैं। अगर होमर पूछा जाए पूर्व का होमर किसे कहते हैं? तो फिरदौसी को कहते हैं। इसको भी याद रखेंगे, फिरदौसी। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन चित्रित पांडुलिपि कौन सी है? तो हमजा नामा, दास्ताने अमीर हमजा। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन है? अकबर के दरबार का देखिए पूछा गया है तो मिश्किन है। अगर जहांगीर पूछा जाएगा तो कौन से होंगे? मंसूर। जहांगीर काल का श्रेष्ठतम चित्रकार कौन है? तो इनमें से जहांगीर काल का श्रेष्ठतम, सबसे श्रेष्ठ, देखिए इसमें से मनोहर भी हैं, मंसूर भी हैं, अबुल हसन, लेकिन श्रेष्ठतम पूछा गया है तो अबुल हसन होंगे, उसके बाद मंसूर। मुगल चित्रों में प्रयुक्त माध्यम कौन सा है? तो टेम्परा में। राजस्थानी मुगल इनमें किस माध्यम में चित्रण हुआ है? तो टेम्परा में। जहांगीर काल की चित्रकला की प्रमुख धारा थी, क्या थी? प्रकृति चित्रण। कलमकारी किस प्रदेश की लोक कला है? तो हैदराबाद तेलंगाना।
रंग चूट से बनाए जाने वाले आलेखनियों को क्या कहते हैं? तो आलेखनियों को हम रंगोली कहते हैं। निम्नतम मान वाले वर्ण का नाम क्या है? निम्नतम मान वाला जो वर्ण है वो कौन सा है? वो है काला। अगला क्वेश्चन क्या है? घनवात के कितने पहलू होते हैं? तो घनवात के पहलू पूछा गया है, 6 हैं। अगर अगला क्वेश्चन क्या है? अंतराल में स्थित रूप के आयाम। तो अंतराल में स्थित रूप के आयाम 3 होते हैं। फिर रेशम की खद्दर की पहचान होती है। तो रेशम एवं खद्दर की पहचान टेक्सचर या बुनावट से होती है। हरा रंग बनता है। तो हरा रंग कैसे बनता है? पीला और नीला को मिलाने से हरा रंग बनता है। नीले का पूरक रंग कौन सा होता है? तो नीले का पूरक रंग नारंगी। किसके उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? तो वो कौन सा तत्व है? वो धरातल है। प्रफुल्ल धुनकर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो प्रफुल्ल धुनकर जो है वो चित्रकारी के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल माना जाता है। तो कहाँ से माना जाता है? पंजाब से। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।